दौलतापुर रेल लाइन के करीब शारदा नदी का कटान देख दौलतापुर वासियों में खौफ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा रेल विभाग जाने। लखीमपुर खीरी मैलानी नानपारा रेल सेवा बंद किए जाने के बाद इलाके में शारदा नदी कटान के खौफ के साए में ग्रामीण भीरापलिया मार्ग पर बसे दौलतापुर गांव में रेल लाइन के पास कटान कर रही शारदा नदी के खौफ से परेशान है ग्रामीण। ग्रामीणों ने बताया जब उन लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कटान के संबंध में वार्ता की तब उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि रेल विभाग जाने, रेल भूमि में हो रहे कटान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और रेल विभाग इस 127 वर्ष पुरानी मीटर गेज लाइन को पहले ही हेरिटेज लाइन घोषित कर चुका है। ऐसे में जो रेल लाइन एक मजबूत बंधे की तरह विगत करीब 20 वर्षों से लगातार शारदा नदी की बाढ़ को रोक रही थी, अब रेल बंद होने की सूचना के बाद इस लाइन के बाद में बह जाने का खतरा बढ़ गया है और इसी के साथ दौलतापुर गांव के नष्ट हो जाने का भी खतरा बढ़ गया है। कल सुबह पलिया नगर के समाज सेवी राजेश भारतीय एडवोकेट जो कि शारदा नदी की तबाही से बचाने की लड़ाई माननीय न्यायालय में लड़ रहे हैं ने दौलतापुर का दौरा कर ग्रामीणों से वार्ता की। आइए देखते हैं संवाददाता दिलीप सिंह राणा की यह वीडियो रिपोर्ट। मेरा नाम विजय पाल दौलतापुर का रहने वाला हूँ। मेरी सारी जमीन नदी में चली गई है। अब जमीन तो चली गई है, घर गांव भी हमारा खतरे में है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सब समस्या बार रेलवे वाले वो काम नहीं करते और रेल बंद है। हम लोग अब जाएं तो कहाँ जाएं? घर बचा है ये भी जानने की लायक है। हम लोग बच्चे उत्ते सब कहाँ लेके जाएंगे? शारदा सब रेलवे के किनारे आ गई है। रेलवे में कटान शुरू हो गया है। ना रेल वाले सुन रहे हैं, ना नहर विभाग वाले सुन रहे हैं, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। अब हम लोगों को जाएं तो कहाँ जाएं? प्रधान जी के वहाँ आए हैं सब लोग हमारे गाँव के। अब देखो क्या होता है। क्या नाम आपका? हमारा नाम चंद्रिका। हम साहब कटान में जमीन हमारी चली गई सब दौलतापुर और हम लोग मान लो बहुत परेशान हैं। ठीक थोड़ पर नदी आ गई है, हम लोग प्रधान के द्वारे खड़े हैं। ठीक, और हम विकलांग साहब हैं। हमारे बच्चे जो पंजाब कमाने जाते रहे, बाहर कमाने जाते थे और अब हम विकलांग हम लोग साहब का कोई लाग नहीं रह जाते। थोड़ी छाई है वो भी जाने वाली है, जो वही जाने वाली है। मकान है वो जाने वाला है। कोई साहब सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे हमारे हैं चार पाँच। हाँ, 2 लड़की 4 लड़की हैं, 2 लड़का है। हाँ, मकान बना है। यानी यहाँ से हाँ, छप्पर चढ़ा है। छप्पर चढ़ा है। यानी छप्पर की जमीन भी सारा? हाँ, छप्पर की जमीन में है हमारा लोग। अधिकारी कुछ करते नहीं? कोई नहीं साहब आया। जल विभाग वाले वो भी नहीं आते हैं, रेल वाले वो भी नहीं आते साहब। हाँ, कोई देखने नहीं आता है। हाँ, क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम चंद्रिका साहब। हरगोविंद जी कहाँ रहते हैं? यहाँ दौलतापुर। क्या समस्या है? समस्या का रेलवे लाइन के किनारे में नदी आ गई और ये गांव कट जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? एक एक पैसा के मजबूर। हर साल आपकी जमीन जमीनों पहले 66 पट्टी कर चुकी है? हाँ कर दी। अब क्या लाभ है? अब गाँव बचाए, रेल चलाए गाँव बचाए तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो हम लोग पता नहीं कहाँ भाई उतरी जाएंगे। क्या बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 लड़के। 3 लड़के हैं। बहू है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हम मजदूरी करते हैं। कहाँ पंजाब गुजर करते हैं? हाँ चले जाते हैं जहाँ यहाँ कहाँ मकान अपना है हाँ। गाँव में? यानी मकान भी खतरे पे लग गया? तो खतरे पर आई सब देखो। रेलवे लाइन करीबन अधिकारी कुछ आते नहीं हैं? कोई नहीं आते हैं यहाँ। हम यहाँ पर कोई नहीं मालूम पड़े आए हैं एक दो अपन देख के चले। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या समस्या है? रामपाल नाम है, दौलतापुर में रहते हैं और नदी किनारे आ गई है लेन के पास में। कोई यहाँ सुनवाई नहीं है हमारी लोगों की और जमीन सब नदी में कट गई। बोलो क्या खाएं, कहाँ जाएं हम लोग कमाने? हाँ, कोई यहाँ सुनता नहीं। अधिकारी है सब आते हैं चले जाते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है और सब जमीन यहाँ भी अब कटने वाली है। दौलतापुर में कहाँ रहें जाके हम लोग? कोई गाँव कटने वाला है? हाँ, गाँव कटने वाला है। ये 4 मीटर नदी लाइन रह गई है बस। और कोई आप खुद ही चल के देख लीजिए, 4 मीटर कुल लाइन है और बाकी सब नदी चल रही है। लाइन कट जाएगी फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कटान चालू है इस समय? कटान चालू है सर, देख लीजिए चल के। अभी मंत्री जी आए थे, वो तो कहते कि हाँ कटान रुक गया। नहीं, कोई नहीं रुका है। कटान चालू है। तो कुछ काम वाम भी करवाया था उन्होंने? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। वो काम गलत हुआ। हाँ, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ। यानी कि ये दौलतापुर जो है इस पे ये निशाने पे लग गया? हाँ, एक निशाने पे लग गया और कोई कहने वाला यहाँ नहीं है, ना सुनने वाला है यहाँ। कितनी जनसंख्या है आपके गाँव की? हमारी जनसंख्या यहाँ होगी लगभग 2000 होगी। हाँ, 2000 लोग अब विस्थापित होने को तैयार हैं। हाँ। मेरा नाम शकील अहमद है।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दौलतापुर, विकास खंड बिजुआ, जिला लखीमपुर खीरी। मैं खड़ा हूँ अभी शारदा नदी के किनारे। ये मेरा गांव है दौलतापुर। आगे दौलतापुर, कचनारा, मटहिया, मझौरा कई गांव आते हैं यहाँ, जो शारदा की चपेट में हैं, जो 7 से 8 मीटर की दूरी पे गांव और रेलवे लाइन अगर कटती है तो दौलतापुर और सैकड़ों गांव जो सामने पड़ते हैं कट जाएंगे, जिनका कोई महत्व नहीं बचेगा, तो वस्तुतः नहीं बचेगा, पूरा गांव खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं गांव का। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द इस पे काम कराया जाए। सरकार से यही मेरी मांग है कि जल्द से जल्द काम कराया जाए इस पे, और CWPRS से इसका सर्वे कराया जाए पुणे से, बहुत जल्द से जल्द, और काम शुरू हो। यही हम ग्रामवासी और ग्राम प्रधान सारे लोग यही चाहते हैं। जो है पश्चिम में खड़े हैं रेल लाइन के। ये शारदा यहाँ कटान कर रही है और भयंकर कटान कर रही है। 1 महीने में ग्रामवासी बता रहे हैं कि नदी जो है ये लगातार इधर रेल लाइन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अगर नदी इसी तरीके से कटान करती रही तो ये समझ लीजिए कि ये यहाँ से लेके लखीमपुर तक जो है ये तबाही का मंजर होगा। और जो आपका शारदा बैराज है, जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को नहर जा रही है 23,000 क्यूसेक की सिंचाई के लिए, वो नहर भी आपकी ठप हो जाएगी। नहर तोड़ के आगे जो है नदी ये शारदा घाघरा में जाकर कहीं मिलेगी। तो आप ग्रामवासी एक बात बताइए कि आपने इस मामले को किन किन लोगों के सामने रखा अभी तक? किसके सामने अपनी फरियाद साहब आए, विधायक जी आए, और सिंचाई विभाग के जो एक्शन है अजय सिंह जी, उनके पास भी रखा गया है। सारे लोगों बात की गई। ये बता रहे हैं ग्रामवासी कि इन्होंने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के सामने समस्या रखी। कल आपने शर्मा जी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से जब पूछा था कि ये रेल लाइन के संदर्भ में, तो उन्होंने आपसे कहा, जैसा आप बता रहे थे कि साहब ये पॉलिसी मैटर है और रेल लाइन के पास अगर कटान हो रहा है तो हमसे जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी जो है रेलवे विभाग जाने। रेलवे विभाग के रेल मंत्री ने 2008 में यूपी सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को चिट्ठी लिखी थी रेल लाइन सुरक्षा के संदर्भ में। उसके बाद 10 करोड़ 42 लाख रुपए जो है गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन पटना के द्वारा स्वीकृत हुआ, और इस पर जो है नदी में एक यूनिट का काम किया गया, पर्क्यूपाइन लगाए गए। मगर वो जो काम हुआ बिना नेपाल के पानी के सर्वे हुआ, उसमें कोई नेपाल से आ रहे का पानी का कोई सर्वे नहीं किया। आज जो स्थिति है, अभी 2025 में 22 करोड़ और कुछ लाख रुपए की योजना जो बनी है, अधिकारियों से पूछे कि कितने की योजना बनी, क्या काम हुआ, कहते आपसे क्या मतलब है। वो कहते हैं आपसे क्या मतलब है। तो सवाल यह है, आप जनता के लिए योजना बना रहे हैं, जनता को बचाने की योजना बना रहे हैं, जनता को जानने का अधिकार है कि आप क्या योजना बना रहे हैं, कितने की योजना बना रहे हैं, तो ये जनता जान सकती है। आपके अंदर अगर जागरूकता नहीं आई तो जान लीजिए आपका भविष्य बहुत खतरे में है। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की समस्या का जड़ से समाधान हो, और आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान एरिया पूरनपुर की रिबीत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वहाँ से जब इलाज होगा तब यहाँ रुकेगा। यहाँ पैर का घुटने का इलाज करने से सर की समस्या खत्म नहीं होगी। ये पैचेस में जो काम कर रहे हैं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। और एक बात बताइए, ये रेल लाइन ब्रॉडगेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यहाँ की जनता की मांग है कि मैलानी से नानपारा MG से BG बनाई जाए, मीटर गेज से ब्रॉडगेज। अगर आप चाहते हैं तो जोर से नारा लगाएंगे कि यहाँ की जनता की मांग है कि मीटर गेज को ब्रॉडगेज बनाया जाए। एक बार जोर से बोलिए। नानपारा से मैलानी ब्रॉडगेज होना चाहिए, नानपारा से मैलानी ब्रॉडगेज होना चाहिए। और लाइन को किसी भी कीमत पर, इस लाइन को हटाने का अगर कोई भी नेता बात करता है तो उसका सफाया कर दीजिए। नेता यहाँ दिखना नहीं चाहिए। तो नेता कहता है कि इसको हेरिटेज लाइन बना दिया जाए, और हेरिटेज लाइन बना दिया जाए। एक नेता ने अभी कहा है कि जनता अफवाह फैला रही है, जनता अफवाह फैला रही है। अफवाह कौन फैला रहा है? अफवाह है तो देखें आगे यहाँ। अफवाह अगर है तो लाइन क्यों नहीं ब्रॉडगेज का जो है वो काम शुरू हो रहा है?
चलिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।